ना आत्मा कहीं और लेके चली गई। तो सच में परमेश्वर का धन्यवाद। ऐसे घर में भैया का फोन आया कि बोले ऐसी ऐसी बात है गंगू, और क्या होगा तेरे दीदी, मतलब इनके लिए फोन किया कि तेरे दीदी नहीं आए घर। तो इन्होंने बोला दीदी तो आ गई, आप विश्वास करो, है ना। तो ऐसे हम भी पहले एक पल के लिए तो ऐसे उदास हो गए, है ना, क्योंकि मनुष्य है तो थोड़ा तो शरीर में आ जाते हैं, क्योंकि वहां से फोन कर रहे रो रहे तो हम भी शरीर में आ गए, है ना। हेलो। तो जैसे कि सचमुच में ऐसे फिर सर जी के लिए फ़ोन लगाया तो सर जी ने ऐसे यहाँ से हमें उत्साहित किया। उसके बाद ऐसे कल जब हम यहाँ आने की चाहत आ रहे थे तो सुबह सुबह से मन में आया कि उनके लिए तुरंत फ़ोन लगाया और ऐसे 1 घंटा इनसे उनसे बात हुई। तो सचमुच में चौथे दिन में परमेश्वर पिता का धन्यवाद है कि वो बहन घर में आई। तो ऐसे मैंने प्रार्थना की, परमेश्वर पिता जैसे आपने यीशु मसीह को तीसरे दिन में जिलाया वैसे ही आप सचमुच में अपनी बेटी को भी कल चौथे दिन में घर ला चुकी। तो सचमुच में परमेश्वर का धन्यवाद कि वैसे जैसे हम यहाँ आ रहे थे, है ना, तो वैसे तुरंत बहन भी घर में आ गई ना। जैसे हम आधे रास्ते में प्रार्थना करके परमेश्वर, ये मेरी गवाही है, सबसे मेन गवाही है, मैं वहां जाकर ये गवाही दूंगी। जैसे मैं घर से निकलूं मेरे वहां पहुंचने से पहले आप अपनी बेटी को घर में ला चुके हो। तो ऐसे हम घर के ऊपर आए तब तक फोन आ गया तुरंत कि हाँ तुम्हारी दीदी घर में आ गई। तो परमेश्वर का धन्यवाद है कि सचमुच में ऐसे परमेश्वर और भी मजबूत विश्वास बन गया, है ना, कि सच में परमात्मा ऐसा काम करता है। और अभी एक गवाही है मेरी कि वहाँ पर गई थी मैं बरेली में। तो ऐसे वहाँ पर एक, जब यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा सीमा है, सीमा प्रधान, तो उसके चाचा रहते छत्तीसगढ़ में, वो ड्यूटी करते वहाँ पे। तो उनका दोस्त की बीवी की तबीयत खराब थी, तो उन्होंने बोला उनको शायद क्या होगा, वो उदास थे, साथ में जो दोस्त थे, तो उन्होंने बोला क्या बात है, तो बोला ऐसी बात है और मेरी पत्नी की तबीयत खराब है। तो उन्होंने उनको उत्साहित किया, परंतु उन्होंने क्या किया, विश्वास नहीं किया पहले, तो ऐसे पैसे खर्चे करते रहे। पर लास्ट में जब डॉक्टर ने बोला कि ये गोला हो गया है पेट में ना कैंसर का, इसका ऑपरेशन होगा, तो जैसे उन्होंने ऐसा बोला तो वो उदास हो गई कि ऑपरेशन में तो कोई ऐसे गारंटी भी नहीं है ना, कुछ भी हो सकता है। फिर बोला कि ऐसे ऐसे बोल रहे हैं डॉक्टर। तो उस भैया ने बोला अगर आप विश्वास करोगे तो परमेश्वर तो सब कुछ कर सकता है। तब उन्होंने ऐसे गुरु जी के साथ बात की होगी यहाँ राम सिंह सर जी के लिए। तो उन्होंने ऐसे नंबर दिया गुरु जी ने मेरा कि वहाँ पर वो जाते हैं सत्संग करने के लिए बरेली में। अभी वहाँ पर भी परमेश्वर का धन्यवाद है कि काम परमेश्वर ने खोला एक भाई के द्वारा, और वहाँ पर ऐसे परमेश्वर ने हमारे द्वारा भी, है ना, वही एरिया खोल दिया। तो वहाँ पर हम सत्संग करके आए थे। तो उस भैया ने बोला कि बोले आपका भाव के बरेली ऐसी बात है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं तो जब भी आऊँगी, पर आप उस बहन से बात करवा दो। तो फिर उसने पहले उस भाई ने उस की पति से बात करवाई ना। तो उस भैया ने बोला कि मेरी पत्नी ऐसी ऐसी है। तो उसने बोला माता जी, तो मैं हंसने लगी। किसी ने बोला दीदी, किसी ने बोला मामी, कोई बोल रहा है गुरु जी, पर अभी माता जी फर्स्ट बार बनी। तो पिता परमेश्वर का धन्यवाद। तो बोला माता जी ऐसी बात है और मेरी पत्नी तो आपसे बात भी नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसकी कंडीशन ऐसी है कि वो बात भी नहीं कर पाएगी। तो मैंने कहा आप ये सोच हटा दो अपने मन से, आपकी पत्नी बहुत ही आपके साथ में साथ बात करेगी, है ना, क्योंकि परमेश्वर बहुत अच्छा कर चुका है। जब आपने यहाँ फोन लगाया तभी आपकी पत्नी वहाँ ठीक हो चुकी है। बोले ऐसा हो सकता है? मैं कहा परमेश्वर के लिए तो कोई काम कठिन नहीं है। आप बोल रहे हो कि बरेली में कब आ रहे हो, है ना, परमेश्वर आपके साथ पर वहाँ भी नहीं है। जहाँ भी परमेश्वर पूरा संसार में हर जगह, हर उसमें कण कण में ना विराजमान है, हर जगह पे परमेश्वर है। तो केवल आपने उस पर विश्वास करना है ना। क्या सूर्य गढ़वाल में आया कि बरेली में नहीं आया? तो बोले ये तो है ना, तो हर जगह परमेश्वर का तो काम है। तो ऐसे उत्साहित किया। तो उसने बोला ठीक है, आप मेरा नंबर अपनी घरवाली को दे दिया। तो घरवाली को दिया, तो फिर घरवाली को वहाँ से उसका फ़ोन आया, तो भी बोल रही नमस्ते माता जी। तो मैं पहले तो हंसने लगी, कहा मैं तो माता भी बन गई, है ना। तो उन्होंने बोला पता नहीं जो ऐसा चमत्कार हो रहा है तो माता तो होगी, है ना। तो बोला नमस्ते माता जी, ऐसी बात है। तो ऐसे सच में परमात्मा का धन्यवाद कि परमेश्वर ने वहाँ पर ऐसे उस बहन को भी मेरे द्वारा उत्साहित किया, और सचमुच में परमेश्वर ने ऐसा चिन्ह वहाँ पर दिखाया ना। तो वो बहन जैसे उस भाई ने बोला था, तो बिल्कुल यहाँ आपके साथ मेरे साथ बात कर रही ना, ऐसे लगाई नहीं कि ये बीमार होगी। फिर उसके बाद ऐसे चंगाई दी। तो मैंने कहा आप बताओ, ऐसे उत्साहित किया
क्या आप उस परमेश्वर पर विश्वास करते हो? तो इस तरीके से ऐसे उस शायद के परमात्मा ने जो भी तरीका बताया बहुत अच्छा तरीका बताया, क्योंकि परमेश्वर कोई भी तरीका गलत नहीं बताता। तो उसका मन एकदम से बन गया। बोले हाँ। तो मैंने कहा अब ये बताओ क्या आप लेना चाहते हैं? बोले हाँ मैं लेना चाहती हूँ। तो ठीक है, मैंने कहा मैं आपको अभी आत्मदान देती हूँ। तो ऐसे फोन में उसको आत्मदान करवाया, और आत्मदान करवाने के बाद ऐसे तुरंत उसको अन्य भाषा प्रकट कराई। तो बोलो अन्य भाषा प्रकट करो। तो मैं यहाँ से कर रही, तो ऐसे मेरे साथ बोलो। वो वहाँ से कर रही थी, तो ऐसे उसने खुला उसके बाद अन्य भाषा करती रही। फिर मैंने बोला अब ठीक है। तो मैंने कहा आपने कुछ समझा अन्य भाषा करते समय? बोले ऐसे अंदर से कंपन आई, गुरमाहट से आई। तो मैंने कहा ये परमेश्वर की सामर्थ्य आपके अंदर उतर गई है ना। और सचमुच में परमेश्वर का धन्यवाद, उसी समय उसको चंगाई दी और बिल्कुल ठीक हो गई, वो गोलामला हट गया ना। फिर उसके बाद उसने ऐसे दूसरे दिन फोन आया, बोले फिर नमस्ते माता जी। मैंने कहा देखो दीदी, अब माता जी नहीं मैं, है ना, मैं मसीह में भाई बहन, जैसे मैं हूँ वैसे आप भी हो, है ना। जैसे परमेश्वर मेरे द्वारा कार्य कर रहा है वैसे आपके द्वारा भी कार्य करे, है ना। आपके द्वारा भी परमेश्वर बहुत चमत्कार करना चाहता है और बहुत ऐसे बीमारी वालों को ठीक करना चाहता है। आपकी चाहत है ना। तो आपकी इच्छा के अनुसार परमेश्वर काम करेगा। जो परमेश्वर ने कल आपके अंदर जो सामर्थ्य दी, इस सामर्थ्य से आपको भी लोगों को बताओ, है ना। तो उसके बाद उसकी पति ने उसके लिए फोन किया होगा। तो जब उसने फोन किया तो बोले वो हंसती हंसती मेरे साथ बात कर रही, जीने में चढ़ रही। तो दोबारा फिर आया, बोला वो तो बहुत खुश है, कह रहा आज मेरी पत्नी जीने में चढ़ रही है ना। और जीने चढ़ते चढ़ते मेरे साथ क्या कर रही है, बात कर रही है और हंस रही है। तो बोला मुझे बहुत खुशी हुई कि सचमुच में परमेश्वर है और परमेश्वर कार्य करता है। फिर उसके बाद ऐसे दोबारा फिर परसों आया फोन। तो जब ठीक हो गई तो फिर ना बाद में 2-3 दिन तक नहीं किया उन्होंने फोन। फिर आया परसों फोन, किस दिन 25 तारीख को, जो अभी क्या बोलते किसमिस डे मनाते जो ईसाई लोग। तो उन्होंने सोचा कि यही है ना, तो इनके लिए बोला भैया जय मसीह की। इन्होंने बोला कि ऐसा तो कुछ नहीं है ना। तो बोला जय मसीह, ऐसा कुछ नहीं है। बोलो मसीह तो है, मसीह तो है। मैं कहा ऐसा कुछ नहीं है ना। बोले नाम तो उसी का है। तो नाम तो है, मैंने कहा वो हमारा भाई है ना। वो लोग मानते हैं उसे क्या, परमेश्वर, है ना। और हम उसको क्या मानते हैं, अपने गुरु, वो परमेश्वर का बेटा है। और ईसाई लोग क्या मानते हैं, उसको गॉड मानते हैं। तो मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, उनका तरीका अलग है, हमारा तरीका अलग है। और मसीह में मैंने कहा हम क्या है, सब भाई बहन है ना। तब उस दिन से वो दीदी बोलने लगी, है ना। तो बोले दीदी मैंने कहा ये बताओ कि तुम्हारी तबीयत कैसे। बोले मैंने कहा उस दिन से दवाई तो नहीं खा रहे। बोले नहीं मैंने दवाई नहीं खा रही और मैं ठीक हूँ, पर थोड़ा सा ना मेरे जो लैटरिन में से ब्लड चल रहा था। तो मैंने कहा ये भी परमेश्वर के लिए कुछ नहीं है ना। तैसे उसको फिर चंगाई दी तो उसका वो ब्लड भी बंद हो गया ना। फिर उसके बाद उसने दूसरे दिन फोन किया, बोले दीदी थोड़ा सा ना लैटरिन में, मैंने कहा ब्लड बंद हो गई। बोले हाँ वो तो बंद हो गया। तो मैंने कहा आप क्या है, आप ठीक हो, है ना। बोले थोड़ा सा गैस हो रहा है। तो मैंने कहा परमेश्वर जब उस गोले को हटा सकता है, ब्लड को बंद कर सकता है, ये तो नॉर्मल चीज है ना। तो मैंने कहा इसको खुद भी डांट सकते हो, हमारे ऊपर नहीं उसके ऊपर डिपेंड हो जाओ, है ना। खुद हमारे फोन करने की जरूरत नहीं कि आप चंगाई करो, क्योंकि परमेश्वर आपको वो सामर्थ्य दे चुका है। परमेश्वर हर एक के द्वारा क्या करना चाहते हैं, कार्य करना चाहते हैं। आप भी उस सामर्थ्य को प्रकट करो, क्योंकि परमेश्वर ने जो बंदूक है ना हमारे हाथ में दे दी, अब वो तो हमें पता होना चाहिए कि सचमुच में अगर जब तक उस बटन को ऑन नहीं करेंगे तो गोली कैसे में चलेगी ना। और वो ऐसी बंदूक नहीं है जो दिखने वाली है ना, राइफल और बड़ी वाली बंदूक है, पिस्तौल। कौन सी बंदूक है, वो आत्मा जो परमेश्वर ने हमें दिया, उस आत्मा को प्रकट हमें करना पड़ेगा। तो सचमुच में उस दिन तो बहन भी बिल्कुल ठीक हो गई ना। और एक दूसरी गवाही है मेरी, क्या भी परमात्मा का धन्यवाद है। यहाँ पर हिमाचल में ना मेरा लड़का रहता है, और पिछली बार उसको मैं यहाँ पे लेके आई थी कि जब वो ऐसे नौकरी पे गया तो थोड़ा सा उसका मन ऐसा हो गया कि संसारी लोगों के साथ संसारिक मन हो गया ना। तो ऐसे परमेश्वर से मांगा कि परमेश्वर पिता उस जगह से इसको ऐसा करना। तो वहाँ से आया और अब ऐसे हिमाचल में रहता ना, हिमाचल ही में था पर ऐसे संसारी लोगों के साथ में था। तो वहाँ से आकर फिर वो पहले तो अपने मामा के साथ रहता था, तो तब तो वचन से ठीक था, पर उसके बाद फिर संसारी लोगों के बीच गया तो फिर वैसे हो गया। फिर उसके बाद ऐसे परमेश्वर से मांगा, वहाँ से उनको अलग किया ना कि परमेश्वर पिता ऐसा नहीं, इसको ऐसी जगह भेज कि जहाँ ये तेरा कार्य करे। फिर उस हिमाचल में दूसरी जगह गया और वहाँ पे से भी घर में आया था, तो उसको मैं यहाँ लेके आई थी। तो ऐसे नरेश जी का भी धन्यवाद है और क्या संजू का भी धन्यवाद है कि इन दोनों ने उसको उत्साहित किया। तो अभी गया तो वहाँ वैसे एक लेडीज थी, उसको ऐसे कोड़ती है ना, उसका ऐसे शरीर जैसे मतलब उंगलियों में से पानी टपक रहा था ना।
तो ऐसे उसने पहले उत्साहित किया, उत्साहित करता रहा, तो पहले तो नहीं माने। तो ऐसे फिर परसों मैंने भी यहाँ से उत्साहित करती रहती हूँ उसको कि बेटा आप ईश्वर से बात करते रहो, ईश्वर का काम भी करो साथ में। तो बोले ठीक है मम्मी। फिर उनको उसने बताया, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, अब हमने सारा इलाज कर दिया है ना, दवाई भी सब जो भी था कर दिया, पर ठीक नहीं हो रहा, अभी बताओ कि ये हो सकता है ठीक। तो फिर उसने बोला मेरी मम्मी से बात करो। तो ऐसे उसको भी ऐसे बरेली वालों की गवाही सुनाई। तो बोले ऐसे मेरा भी कर दो ना, मुझे भी दे दो आत्मदान। मैंने कहा वहां पर तो कोई विश्वास ही नहीं था, वहां पर तो अभी लड़का है, उनसे ले लो आत्मदान, शरीर में मत देखो है ना, आत्मा सबके पास एक बराबर है। अभी आप ले लोगे तो अभी आप भी दूसरे को आत्मदान दो, आप भी काम करो, परमेश्वर ने हर एक के द्वारा कार्य करना चाहता है। तो बोले ठीक है। तो ऐसे मैंने कहा ठीक है, आपको मैं ऐसे दवाई देती हूँ है ना, आप विश्वास करो। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो, दवाई खाकर विश्वास करते हो कि मैंने दवाई खा ली तो मैं जरूर मुझे आराम मिलेगा, तो ऐसे मैं भी यहाँ से आपको दवाई दूंगी। बोले ठीक है। तो ऐसे उसको चंगाई दी, और चंगाई देकर उसको बोला हाँ ठीक है। दूसरे दिन उसको फिर पूछा कि अपने लड़के को पूछा कि हाँ वो ताई, बोले वो ताई बोले कि मुझे आत्मदान चाहिए। बोले कल मैंने चंगाई दी थी, उससे कुछ फर्क पड़ा? बोले हाँ, कि पहले मेरे हाथ ऐसे भी नहीं हो रहे थे, ऐसे ऐसे रहते थे, अब मेरे से यूं मुठ होने लगी है ना, क्योंकि पानी सूखा तो हाथ से सही होने लगे। बोले अब मुझे विश्वास हो गया कि परमेश्वर कर सकता है, क्योंकि इतनी दवाई खाने के बाद तो ऐसे मैं मुठ भी नहीं बूझ पा रही थी। और जैसे मैंने सचमुच में कल आपने से मुझे चंगाई दी, तो मैं कल से ठीक हूँ। तो परमेश्वर का धन्यवाद, उसको वैसे मेरा लड़का ने वहाँ पर उसके द्वारा परमेश्वर ने आत्मदान दिलाया, और वो लेडीज भी बिल्कुल ठीक हो गई ना। तो ये है परमात्मा का धन्यवाद है कि परमेश्वर हर एक के जीवन में ऐसे कार्य करता है और हर एक के द्वारा काम करना चाहता है ना।